अरे सुना, चौपाल के पास वाली पुरानी हवेली से रात को रोशनी और परछाई दिखी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। आधी रात को एक आदमी अंदर गया और कुछ खींच रहा था। अरे बुआ, आप तो हर चीज में भूत देखती हैं। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं सुरेश, इस बार बात कुछ अलग है। उस हवेली में कोई तो है, और अगर हम नहीं देखेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। गुड्डी, जो हर बात में सच्चाई जानने के लिए जानी जाती थी, चुपके से रात को हवेली के पास छिप गई। अगर डर जाऊंगी तो कभी नहीं जान पाऊंगी कि सच्चाई क्या है। अचानक अंदर से धीमे धीमे आवाजें आईं। गुड्डी ने खिड़की से झांका और देखा, एक आदमी दीवार में छेद करके कुछ निकाल रहा था। ये तो तिजोरी जैसी लग रही है। अगली सुबह गुड्डी ने रामू काका को सब बताया। बिटिया, ये मामला पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन पहले मुझे उस आदमी से बात करनी होगी। रात को रामू काका और गुड्डी फिर से वहां पहुंचे। इस बार रामू काका ने साहस किया और अंदर चले गए। कौन है वहाँ? मैं चोर नहीं हूँ। मैं इस हवेली का असली वारिस हूँ। मेरे दादा ने अंग्रेजों के जमाने में कुछ दस्तावेज और जेवर यहाँ छिपाए थे। मुझे अपनी माँ के खत से ये बात पता चली। अगर तुम वारिस हो तो गांव के रिकॉर्ड में क्यों नहीं हो? दस्तावेज दिखाओ। ये देखिए, मेरे दादा का नाम, उनकी मुहर और वो नक्शा जिसमें हवेली के तहखाने का जिक्र है। गुड्डी ने वो नक्शा सरपंच सुरेश को दिखाया। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच जी, ये तो वही नक्शा है जो आपने पिछले हफ्ते गांव से चुरवाया था। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। गुड्डी, तुमने ध्यान दिया? अजनबी ने कहा मेरे दादा, पर दस्तावेज में नाम किसी और का है। हाँ, और वो नक्शा भी नया कागज पर है, जबकि 100 साल पुराना होता तो पीला होता। अजनबी और सरपंच मिले हुए थे। दोनों मिलकर हवेली में छुपा खजाना निकालना चाहते थे। गांव की पंचायत बैठी। दोनों को सजा मिली। हवेली को अब गांव की पाठशाला में बदला गया। झूठ चाहे कितना भी चतुर हो, एक सच्ची नजर और समझ उसे पकड़ ही लेती है। और सच्चाई की परछाई कभी अंधेरे में नहीं छुप सकती।